हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसका पार्ट 6 है। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर जॉन मैकफर्सन, इनका कार्यकाल था 1785 से 1786 ईस्वी। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने अगले, इनका कार्यकाल है 1786 से 1793 और इनका फिर से कार्यकाल आता है 1805 ईस्वी में। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी के पास और 1/11 भाग जमींदारों के पास होता था। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने की अन्य 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। महालवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था,
बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियाँ। यहाँ पर कुछ विधि दी गई हुई है। जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी विधियाँ हैं ये। इसमें जमींदारी में क्या होता था, क्षेत्रफल 19%, ठीक है, इसके अंतर्गत 19% क्षेत्रफल था। रैयतवाड़ी के अंतर्गत 51% और महलवाड़ी के अंतर्गत 30% क्षेत्रफल था, ठीक है। जमींदारी में क्या होता था, जो राजस्व वो होता था वो जमींदार के पक्ष में होता था, ठीक है। इसमें जमींदार के पास अधिकार होते थे। रैयतवाड़ी में किसान के पास अधिकार होते थे और महलवाड़ी में मुखिया या लंबरदार होता था, ठीक है। योजनाकार किसने बनाई थी जमींदारी व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर ने। और रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई थी रीड और टॉमस मुनरो ने। और महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो बनाई थी हॉल्ट मैकेंजी ने। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है।